We'd hear the rush in the wind. Yeah, we were closer than friends. I hope that we could withstand. But now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my tears are running dry, who'll take me back to the top? नमस्कार, मैं अंकित कैमरा पर्सन स्थिति यादव के साथ आपका अपने चैनल कलाकार लोग में स्वागत करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत ये पूरा ग्रुप मेघालय जा रहा है। आइए जानते हैं इस ट्रिप के बारे में, इनको कैसे पता चला और ये लोग कितने एक्साइटेड हैं इस ट्रिप को लेकर। हमारे साथ हैं सौम्या तिवारी। आइए जानते हैं इस ट्रिप के बारे में, इनको कहाँ से पता चला। Hello, my name is Soumya Tiwari. I'm a research scholar, Department of Statistics, University of Lucknow. And मेरे को मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था इसके बारे में, युवा संगम के बारे में, और मैंने वहाँ से ही इसकी एलिजिबिलिटी देखी और मैंने वहाँ से ही फिल किया था इसका फॉर्म। जाना है ऐसा। टू मच, एक तो मैं कभी नॉर्थ ईस्ट गई नहीं और लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड यू मस्ट गो। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के बारे में, या फिर कहें कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IMS गाज़ियाबाद के थ्रू पता चला। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत हो रहा है, जिसमें यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम लोग दूसरे कल्चर के बारे में, उनके आर्ट, उनके फोक, उनके बारे में बहुत कुछ जानने सीखने का हमें मौका मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को मिलनी चाहिए, जैसे हमें मिली है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, खुद को मानते भी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस ट्रिप का एक पार्ट हैं। मेघालय के बारे में कुछ आपको कहना है? जी ज़रूर। मेघालय इतनी सुंदर जगह है, वहाँ का दाउकी विलेज, बांग्लादेश बॉर्डर, इतने सारे वाटरफॉल्स, सब देखेंगे, इतने पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट का इतना ब्यूटीफुल पार्ट है वो, और वहाँ जाना और सब कुछ सीखना, समझना, वहाँ का कल्चर जानना हमारे लिए इतना ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ज़रूर वहाँ जाना चाहेंगे। मेरा नाम संचिता सिंह है और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही हूँ। मेरा 4th ईयर है और मुझे इस ट्रिप के बारे में पता चला, मेरे भैया ने बताया था और उन्होंने कहा था कि फॉर्म फिल कर दो। तो उस टाइम मुझे नहीं लगा था कि सच में गवर्नमेंट ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रही है, ऐसा प्रोग्राम। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह है वहाँ बहुत पहाड़ हैं और बहुत खूबसूरत है वहाँ का कल्चर। इस पूरी यात्रा को कोऑर्डिनेट करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से 4 लोग हैं, जिनमें से एक रचना मैम है जो हमारे साथ हैं। मैम, आपको जब ये पता चला कि आप 4 लोग और 53 बच्चे, तो उस समय आपके मन में क्या विचार थे? थोड़ा सा घबराहट हुई, क्योंकि पूरे यूपी को रिप्रेजेंट करना था हम लोगों को, और बच्चे केवल BBU से नहीं हैं, पूरे यूपी से हैं। लेकिन टीम से जब मिले, सारे स्टूडेंट से मिले, तो अच्छा लगा और बहुत अच्छी टीम है। और ये उम्मीद है कि हम लोग यूपी को जो है मेघालय में जब हमारा वहाँ पे परफॉर्मेंस होगा, वहाँ पर जो हमारा इम्प्रेशन होगा, हम लोग अच्छा इम्प्रेशन छोड़ कर आएंगे। और जब वो लोग हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम उनको बहुत अच्छी जो है वो मेहमान नवाजी देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उनके कल्चर को जान चुके हैं। मैम, जब ये ट्रिप प्लान हुई, बच्चों के आपके पास फ़ोन आ रहे थे, तो उस समय आपका क्या था कि मतलब काफ़ी क्वायरी थी, लड़कियां भी आपके साथ हैं, तो उस समय आप क्या सोच रही थी कि मतलब पेरेंट्स को मनाना कितना आपके लिए मुश्किल रहा? एक्चुअली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो युवा संगम 2023 ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। इसके बारे में जो है कई बच्चों को नहीं पता था। तो 4-4.5 हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया था पूरे यूपी में, जिनमें से 50 की टीम हमें लेके जानी थी, जिसमें 25 गर्ल और 25 बॉय। 25 गर्ल 25 बॉय क्या, हमारे पास 54 का ऑप्शन था, तो हमने कोशिश वही की। तो लगभग 52-53 हमारे पास है भी, लास्ट मोमेंट पे किसी ने डिनाई किया भी है। तो सबसे मुश्किल ये था कि जिस प्रोग्राम के बारे में पेरेंट्स जानते नहीं हैं, उनको कन्विंस करना कि हम उनके बच्चा हमारे साथ 1 हफ्ते के लिए उत्तर प्रदेश से कई किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे होगा जिसके बारे में उसके पास एक्सपोजर नहीं है, जहाँ भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर था कि उनके जब फ़ोन्स आते थे, उनकी क्वेरीज़ को जो है वो उसको आंसर करना। और सबसे मुश्किल एक गर्ल्स के लिए ये था, क्योंकि बच्चों का क्या है कि कई गर्ल्स ऐसी हैं जो शायद पहली बार इतनी दूर सफ़र कर रही हैं, यूपी से बाहर जा रही हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा। पर बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारी बात मानी, हम पे ये
विश्वास किया और हमारे साथ लगभग 26-27 गर्ल्स हैं जो हमारी टीम में हैं, और जो बड़ा ज़रूरी था क्योंकि गर्ल्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता, कुछ भी कहिए जो भी सामाजिक कारण है उसके, तो एक अच्छी चीज़ ये थी। हाँ, पर ये चैलेंजिंग था कि उनको कन्विंस करना चैलेंजिंग रहा हमारे लिए, पर कर पाए हम लोग। मैम टीचर्स से जब पेरेंट्स से आपकी भी मुलाकात शायद हुई होगी कि मतलब आए होंगे पेरेंट्स जिन्होंने जो है अपनी लड़की या लड़कियों का ही, खासकर लड़के तो मान लीजिए एडजस्ट कर लें तो मैम अगर जैसे जब लड़कियों के फादर आते थे आपसे, उनके क्या क्वेश्चंस होते थे, कितनी मतलब समस्याएं होती थी, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा ये था कि जाएंगे कैसे, रुकेंगे कहाँ, है ना, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं कि जाएंगे तो हम लोगों को, क्योंकि IRCTC जो है उन्होंने स्पॉन्सर किया है हमारा जाना ठहरना, तो हमारे पास मोरलेस मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस उन्होंने हमें दी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत लगभग 32-36 घंटे का सफ़र है ना, और डायरेक्ट ट्रेन जो है वो शिलोंग के लिए नहीं है, तो हमें ब्रेक जर्नी करनी ही है। हालांकि हम गुवाहाटी तक जाएंगे, गुवाहाटी से बहुत दूर शिलोंग नहीं है, पर फिर भी ये पूरा कम्युनिकेट करना, फिर कहाँ रुकेंगे, तो वो भी IRCTC ने हम लोगों के लिए अरेंजमेंट किए हैं। तो ये भी बड़ा चैलेंजिंग था कि उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करना कि हम कैसे जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, पूरी टीम ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पूरी टीम जो BBU की है, जो नोडल ऑफिसर हैं प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर, उसमें जो हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं प्रोफेसर UV किरण, उन्होंने बहुत बच्चों से उन्होंने कम्युनिकेट किया है। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हैं, दिन रात लगे रहे टीम को, सोमी पैम जी हैं, बहुत काम किया। तो क्या है कि सब ने अपने अपने लेवल पर कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, सारा रोड मैप देने का पूरी कोशिश की है। तो वो एक था, पर ठीक है, वो भी हम कर पाए। हेलो मैम। हेलो मैम, आपको ये जो टेक्निकल के लिए कहा गया कि आप पूरा जो है टेक्निकल संभाल रही हैं, फिर उस समय आपका क्या था कि मतलब पूरी ट्रिप है एक बड़ी सी 6-7 दिन की, 53 बच्चे हैं, और उसके बाद से उनका फॉर्म है आएगा, 4000 फॉर्म पड़े जैसा मैम ने बताया, तो उसमें मतलब उस समय आपने क्या सोचा था? एक्चुअली ये मेरे लिए भी फ़र्स्ट एक्सपोज़र है, और इतने सारे बच्चों को लेके, और तो ये मेरे लिए भी फ़र्स्ट एक्सपोज़र है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है टेक्निकल वर्क करना, तो मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया और बच्चों को भेजा, तो उसमें कोई दिक्कत होती थी तो तुरंत ही मेल करना, चाहे वो रात के 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, क्योंकि बच्चे अगर रिस्पांस कर रहे हैं तो मुझे तुरंत रिस्पांस करना होता था। और बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती थी तो मैं उन्हें कॉल करके बता देती थी कि ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा, और ऐसी कोई इशू नहीं, बच्चे भी कोऑपरेटिव थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैम, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था आप लोगों ने, तो व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी ऐसी क्वेरीज थी जिनको मतलब सॉल्व करने में भी सोचें कि आदमी कैसे करे, तो ऐसी भी क्वेरीज आई थी कि आपके पास जिसको मतलब आप ना कर पा रही हो या उसके लिए जो है आपको समय लगा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस ग्रुप क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगा, इतने बच्चों का नंबर सेव करना, उसके बाद क्रिएट करना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। इतना क्वेश्चन नहीं किया बच्चों ने, बस वही डिटेल्स मांगी थी बच्चों ने, वो हमारे पास अवेलेबल थी तो मैंने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद से डॉक्यूमेंट में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लो लड़के जो है कुछ को जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो फिर बोनाफाइड बनवाना है उनको, वो पास आउट भी नहीं है, बाहर वाले तो मान लीजिए बनवा सकते हैं, तो ऐसी क्या क्या समस्याएं और भी आई जो मतलब आपको डॉक्यूमेंट में फेस करनी पड़ी? डॉक्यूमेंट में ये फेस करना पड़ा मुझे कि लास्ट मोमेंट पे जैसे बच्चे कैंसिल कर रहे थे तो मुझे लिस्ट बार बार बनानी पड़ रही थी, और IRCTC वाले ये कह रहे थे कि नहीं मुझे पुराने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं डिलीट कर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे बच्चों से मंगवाने पड़े, और कुछ बच्चे जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे थे तो उनके प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। एक स्कूल था गोरखपुर का, वहाँ के प्रिंसिपल अलाउ नहीं कर रहे थे तो उनको हमारी तरफ से मेल गया। बच्चे वहाँ से 5 बच्चे हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से गर्ल्स कॉलेज है वो, एक्चुअली उनको सिक्योरिटी पर्पस इशू था तो उनके प्रिंसिपल से हमने कई बार बात की, उनको मेल किया, सर्टिफिकेट्स बना के दिए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था हम लोग के लिए कि वो 5 बच्चियों को ले जाना। और मैम सब लड़कियां थी? वो सब लड़कियां थी, 5 लड़कियां। और मैम फिर उसके बाद से उनके पेरेंट्स भी क्वेरी कर रहे होंगे आपसे? नहीं, पेरेंट्स की कोई क्वेरी नहीं थी, सिर्फ प्रिंसिपल की थी क्वेरी, पेरेंट्स की कोई क्वेरी नहीं थी। और लास्ट मिनट पे जो बच्चे कैंसिल कर रहे थे, हम लोग बस मतलब कि हमारा स्टार्ट हो गया था प्रोग्राम, उसके बाद भी 2 बच्चों ने कैंसिल किया। किसी तरह से हमने अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को किया कि वो चले हम लोग के साथ ताकि 50 का ग्रुप कंप्लीट हो। हाय। हेलो सर। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम कल्याणकारिणी पांडे है। कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहानपुर से हूँ, GF कॉलेज, गांधी फैज़-ए-आम कॉलेज। ये बताइए कि आपको इस ट्रिप के बारे में, एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम के बारे में कहाँ से पता चला? ये मुझे YouTube स्टडी IQ चैनल से पता चला, जहाँ पे उन्होंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी अबाउट युवा संगम क्या है। बट मैंने अप्लाई ऐसे ही किया जब मेरे एक नोन टीचर ने मुझे इस चीज़ का फॉर्म फॉरवर्ड किया था। कितना मुश्किल था घर वालों को मनाना? घर वालों को मनाना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। इवन मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ा कि मुझे मम्मा पापा मना करेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले भी थोड़ी गवर्नमेंट ट्रिप्स कर चुकी हूँ जहाँ पे एक्सपोजर। कहाँ गई थी? इससे पहले मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटका हुबली धारवाड़ गई थी एंड देन गोवा भी गई थी। उससे पहले स्कूल लाइफ और कॉलेज में भी कैंप्स काफ़ी करे हैं। ये आपने यूथ वाला कर्नाटक वाला कब किया था? ये भी मैंने जनवरी 2023 में किया है, रिसेंटली, वेरी रिसेंटली। तो आप इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि मोदी जी का टारगेट है टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047। सो आई थिंक एक भारत मतलब कि हर इंसान का कंट्रीब्यूशन होना। हम एक साथ रह रहे हैं, तो अगर हम सब एक साथ होंगे, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, तो वो एक्चुअल में श्रेष्ठ बन जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इससे पहले आप कभी नॉर्थ ईस्ट गई? नहीं, मैं कभी नहीं गई हूँ। दैट्स आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मेघालय के बारे में बहुत पढ़ा है ज्योग्राफी में, गारो, खासी, जयंती हिल्स के बारे में, एंड जब आप खुद सच में देखेंगे तो इट वुड बी वेरी वंडरफुल। हमारे साथ 4 कोऑर्डिनेटरों में से दूसरी मंजरी मैम है। आइए जानते हैं इनको क्या समस्याएं हुई थी जब इनको पता चला कि 53 बच्चों को एक साथ लेके जाना हुआ। हेलो मैम। हाय मैम, क्या समस्याएं आपने फील की जब आपको पता चला कि जो है 53 बच्चे और मेघालय जैसे ट्रिप 2 दिन का पूरा समय, तो उस समय आप क्या फील कर रही थी? देखो, मुझे समस्या सबसे ज़्यादा तो पैकिंग में ही हुई। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि एनीथिंग, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं समस्या बोलूँगी, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी नाइस ट्रिप। एक तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, सो बेसिकली आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। 50 जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, वो जनरली हमारे क्लासरूम की स्ट्रेंथ रहती है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू। येस, आई वॉज कैरिंग 2 bags एंड दैट इज़ द मेन कंसर्न फॉर me, क्योंकि I have packed a lot. Other than that, the pleasantness of the company and the trip overall is just great. So I don't have anything to point out कि ये problem है. Everybody should have fun and be disciplined. We are all brand ambassadors of UP government and also Indian government. And as Indian citizens, we have to show our understanding and accepting nature also. अगर हम उनके लिए acceptance लेकर के नहीं जा रहे हैं, तो हमको भी acceptance expect नहीं करना चाहिए. But that is not the right way to go about it, right? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, तो इससे हम मिनिस्ट्री की साइट से पता चला, मैंने उसको अप्लाई किया। सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म? फेसबुक पे। फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला ये ट्रिप के बारे में। मैंने अप्लाई 12 तारीख को मैं अप्लाई किया था इसको। तो इस स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो युवा संगम है, इसके लिए आपके मन में क्या विचार है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम जानकारी मिली है। और ख़ास तौर से यंग जो आते हैं नॉर्थ ईस्ट या दिल्ली में, और उनके साथ बहुत मिसबिहेव होता है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन गैप है। उस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं, ख़ास तौर से पश्चिम के, वो पूरब में जाएँ और पूरब के लोग पश्चिम में आए, ताकि एक पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है, कनेक्टिविटी मजबूत होगी, वहाँ के कल्चर हम लोग जानेंगे, तब ये जो गैप है वो पूरा होगा और जो उनसे मिसबिहेव होता है वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और जब भारत एक है, चाहे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो हमको ये समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं वो भी भारत के देश के हैं, उनको अलग ना समझा जाए। उनके रूप रंग से जो हम लोग अलग कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए, देश की एकता के लिए सही नहीं है। तो आप इस स्कीम से सहमत हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार को और चलाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं, और ये पहला ट्रिप है, इसके बाद भी कार्यक्रम चलाने चाहिए और भी बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए, और वहाँ के बच्चों को और भी विश्वविद्यालयों में, खास तौर से रूरल एरियाज में भी भेजना चाहिए। डॉक्टर अर्पित शैलेश सर हैं। सर, आपको इस पूरी ट्रिप को प्लान करते समय और उसमें पूरी, हमने सुना मैनेजमेंट कमेटी में भी आप थे, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें का सामना करना पड़ा उस समय जब अचानक से पता चला कि मतलब जो है 4000 बच्चों का फॉर्म आ गया है, अब उसमें से शॉर्ट लिस्ट करने में और फॉर्म को अपलोड से लेके और उसके बाद से जो है उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने में क्या क्या, मतलब आप उस समय क्या सोच रहे होंगे कि क्या हुआ कैसे?
नहीं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। और जैसा कि हमको फरवरी के महीने में पता चला था लगभग के शुरुआती पहले हफ्ते में कि हमें ये एक ट्रिप लेके जानी है, जिसमें लगभग कि 50-52 बच्चे जो हैं हमारे यूपी से, ऑल ओवर यूपी से, सारे ज़िले से आएंगे और मेघालय के लिए। तो जब हमारे पास डेटा आया है इसका, तो वो डेटा काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा था, तो हम लोग ने काफ़ी प्रयास करके, मेहनत करके, ताकि किसी भी समूह और किसी भी वर्ग को ना छोड़ जाए, तो इसलिए हम लोग ने प्रॉपर रिजर्वेशंस को फॉलो करते हुए और ताकि सबका सहयोग रहे और हर तरीके के सारे ज़िलों का उसमें रिप्रेजेंटेशन रहे, सब बच्चों का रिप्रेजेंटेशन रहे, इस ट्रिप को प्लान करते हुए हम लोग ने इसमें से 52 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। और इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट था, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सब के साथ हम लोग ने कोऑर्डिनेट किया सारे कार्यक्रमों को। इसमें हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो इनको हम नोडल ऑफिसर बोलते हैं, प्रोफेसर नवीन कुमार अरोड़ा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली पूरी टीम जो है काफ़ी लंबे समय से, लगभग दिन में 6 से 8 घंटा उन्होंने काम किया और इस प्रोग्राम को हम लोग ने सफल बनाने का प्रयास किया, जिसमें हम लोग यहाँ से 52 बच्चे विद 4 फैकल्टी मेंबर और 2 नॉन टीचिंग स्टाफ मेघालय की ट्रिप पे जा रहे हैं। और वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज के अंतर्गत, जो कि एक बहुत बड़ा एक हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम लोग ने पिछले कुछ समय में मिस किया। और इसके लिए मैं पुनः भारत सरकार को शुभकामना देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित किया और बच्चों को एक मौका दिया यहाँ से मेघालय जाके वहाँ के कल्चर को सीखने का। और जो 10 से 16 तारीख का कार्यक्रम में, जिसमें मेघालय के बच्चे हमारे यूपी में आएंगे और यहाँ के कल्चर को सीखेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा और अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वापस 2 अलग अलग राज्यों को मिलाने का और भारत की सभ्यताओं को एक दूसरे से मर्ज करने का। और मैं चाहूँगा कि जब जितने हमारे साथ यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, वो इसको बहुत अच्छे से एज एन एजुकेशनल टूर लेके चलें, इसमें कई सारी चीज़ों को सीखें, कल्चर को सीखें, लोगों को अपना मित्र बनाएं और ये जो मित्रता उनकी रहे, ये उनकी जीवन पर्यंत तक रहे, ताकि उनको याद रहे इस कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू। इस पूरी ट्रिप को हम लोग को और हम लोग के घर वालों को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए कि जो है हम लोग इस ट्रिप पर आज सक्सेसफुली चल रहे हैं। अभी तो खैर पूरी नहीं हुई है, आगे की जर्नी